स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली। एक्सरसाइज 4.1 सीखेंगे। इसमें हमने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई नंबर है 10 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, या फिर इसको हम अगर इस तरह करें 2 से डिवाइड करें, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। और ये 5 और 2 क्या है, ये फैक्टर हैं। फैक्टर क्या होता है, जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है। 2 भी 10 को डिवाइड करता है, ये फैक्टर है। 5 भी 10 को डिवाइड करता है, ये भी फैक्टर। एक तो इसमें ये है कि फैक्टर्स होंगे, दूसरा क्या है, इक्वल टू जीरो है। जब हमने इस इक्वेशन को फैक्टर्स में डिवाइड करना है तो दो इक्वेशन बनेगी और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो इक्वल टू जीरो होगा। लेट्स सपोज ए बी इज इक्वल टू जीरो है। अगर तो प्रोडक्ट जीरो है रियल नंबर में तो क्या होगा, या तो ए इक्वल टू जीरो होगा या फिर बी इक्वल टू जीरो होगा। ये दो हमने चीज़ें यूज करनी है, एक तो हमने फैक्टराइज करना है, दूसरा हमने प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से एक नंबर जीरो होना जरूरी है, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। यहाँ पे देखें नॉन जीरो नंबर है 2 और 5, इसका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, ये कभी भी नहीं होगा। या तो ये 2 की जगह पे जीरो लगाएंगे या फिर 5 की जगह पे जीरो लगाएंगे, फिर ये जीरो होगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। तो ये हमने दो फैक्ट यूज करने हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये मिड टर्म इसको कहते हैं, दरमियान वाली टर्म को दो नंबर्स में डिवाइड करना है इस तरह के इसका जो है सम वो 4 आ जाए, सम इक्वल टू 4 आए, और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 3 और 1 के प्रोडक्ट के बराबर आए। 3 1 ज़ा 3 होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमने क्रॉस लगाया, यहाँ पे हमने सम लिया, सम 4 होना चाहिए। यहाँ पे अगर हमने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट 3 होना चाहिए। तो दो नंबर्स 4 के दो हिस्से करने हैं, 3 और 1 अगर कर दे, 3 1 ज़ा 3 आता है और 3 प्लस 1 4 आता है। तो इस तरह हमने इसको करना है। तो ये क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस दरमियान वाले के हमने दो पार्ट्स कर दिए। अब यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, वो ले लें। 3x कॉमन लिया तो ये x प्लस 1 बच गया, फिर यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो ये बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर्स हैं, इसमें से हम x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 1 हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास आया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया। या तो x प्लस 1 0 है या फिर 3x प्लस 1 0 है। अगर तो x प्लस 1 0 है तो x इज इक्वल टू -1 है। तो या फिर अगर ये 0 है 3x प्लस 1 तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू -1 या फिर x इज इक्वल टू -1/3। तो ये दो इसके सोल्यूशन आ गए, एक -1 है, एक -1/3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट है -1 और -1/3। अब ये इसकी तरतीब जो मर्जी सेट में लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे करना है, ये इसी तरह हम क्रॉस लगाएंगे। ऊपर हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले लें, नीचे सम ले लें, या ऊपर सम नीचे प्रोडक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 12 और 1 का प्रोडक्ट, वो 12 आएगा। सम होना चाहिए 7। अब ये हमें कैसे पता चलता है, ये जनरल इक्वेशन अगर हम लें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए AC और सम होना चाहिए B। AC मतलब इस और इसका प्रोडक्ट, वो हमारे पास प्रोडक्ट आना चाहिए, या दरम्यान वाले नंबर को दो नंबर में डिवाइड करना है, और सम यही आना चाहिए जो B है। अब 7 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, 4 और 3 अगर लें, 4 3 ज़ा 12 और 4 प्लस 3 7, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हम इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इन दो में से x कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस 4 आया। इन दो में से हमने प्लस 3 कॉमन लिया तो ये x प्लस 4 आया इक्वल टू 0। 3 4 ज़ा 12 होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे 4 आएगा।
अब हमारे पास ये दो नंबर्स हैं जिनका सम है, तो इसमें से हम x प्लस 4 कॉमन लेते हैं। x प्लस 4 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है। ए बी का प्रोडक्ट 0 है, या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। ये फैक्ट हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे है, या तो हमारे पास x प्लस 4 इक्वल टू 0 है या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अगर तो x प्लस 4 0 है तो x इज इक्वल टू -4 आएगा। 4 इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। या फिर आंसर क्या है, x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट है -3 -4। अब सेट में तरतीब उलट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 9x² -12x 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, 9 को -5 से मल्टीप्लाई करना है। 9 5 45 और माइनस में आएगा, और सम हमारे पास -12 होना चाहिए। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो क्या आएंगे हमारे पास, यहाँ पे आएगा -15 और ये प्लस का 3 आएगा। 15 3 45 और 15 माइनस में +3 करें -12 आता है। अब इसको हम लिख लेंगे, ये आएगा 9x² -15x + 3x -5 इज इक्वल टू 0। ये दरम्यान वाले -12 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे देखें, इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x आएगा, इसमें 2 है, इसमें 1 है, एक x कॉमन आएगा। और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है। 9 और 15 को 3 डिवाइड करता है तो 3 कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन आया। 3 3 का 9 होता है और 3 5 का 15 होता है। तो ये हमारे पास 3x -5 आया, प्लस यहाँ पे हमारे पास कॉमन 1 है तो ये 3x -5 आया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x -5 कॉमन ले लो, ये क्या आएगा 3x -5 इंटू ये 3x + 1 आ गया, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो 3x -5 इज इक्वल टू 0 है या फिर r 3x + 1 इज इक्वल टू 0 है। अब ये क्या है, ये नंबर फैक्टर्स हैं। हमने इसको फैक्टराइज किया दो पार्ट्स में और यहाँ से आगे इसको सॉल्व कर दिया। ये आएगा, अगर 3x -5 इक्वल टू 0 है तो 3x इज इक्वल टू 5 आएगा, फिर या फिर x इज इक्वल टू 5/3 आएगा, या फिर 3x इज इक्वल टू -1 आएगा, ये उधर जाके -1 हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू -1/3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करने से। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा, सोल्यूशन सेट इक्वल टू -1/3 और 5/3, ये है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x² -x इज इक्वल टू 2। अब इस 2 को उस तरफ लेके जाएंगे, ये आएगा x² -x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म बना के हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -2 × 1 -2, और सम क्या आना चाहिए, -1। तो ये हमारे पास इस तरह का नंबर कैसे आएगा, -2 + 1 ये आएगा। -2 + 1 को मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है, ऐड करें तो -1 आता है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, x² -2x + x और ये -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने x कॉमन लिया इन दो में से, तो ये आएगा x -2, और यहाँ पे 1 कॉमन लिया इन दोनों में से +1, और ये आया x -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों में से हमारे पास x -2 कॉमन है, तो x -2 कॉमन लिया तो ये हमारे पास x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे या तो x -2 इज इक्वल टू 0 है, या फिर x + 1 इज इक्वल टू 0 है। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करेगा। तो ये x इज इक्वल टू 2 आएगा, यहाँ पे 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू -1 आएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 और 2, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x × x + 7 है, फिर इक्वल टू 2x - 1 है, और प्रोडक्ट है x + 4 के साथ। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ये क्या आएगा, x × x x² और x × 7 7x। तो ये आया x² + 7x
इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, इसको पहले 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू एक्स प्लस 4, और फिर -1 को करो x प्लस 4 के साथ। ये भी किया जा सकता है, या इसको पकड़ो इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको पकड़ो इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इस -1 को पकड़ो इससे मल्टीप्लाई करो, फिर -1 को पकड़ो इससे मल्टीप्लाई करो। ये दोनों तरीके कर सकते हैं। तो ये तरीका मुझे इजी लगता है आपके लिए भी, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर इसको कर लो। ये इक्वल टू क्या आएगा, 2x², ये 2x जो है ये इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये फिर प्लस 4 टू द 8x माइनस x माइनस 4, ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -x माइनस 4। तो यहाँ पे x² प्लस 7x इसी तरह आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा, 2x² प्लस 7x माइनस 4, ये 8x माइनस x प्लस 7x आ गया। तो ये हमारे पास है x² प्लस 7x। इसी तरह इन दोनों को उस तरफ ले जाओ, इन दोनों को इस तरफ ना लाएं तो इनको इधर भी ला सकते हैं। यहाँ पे देखें ये 2x² है, तो इसको x² को इधर लेके आएंगे तो -x², तो ये x² पॉजिटिव रह जाएगा। तो ये सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन की आसानी के लिए, या फिर आप इसको उधर भी लेके जा सकते हैं, जिस तरह मर्जी कर लें। तो ये हमारे पास बना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x² माइनस x², तो ये x² वाले को हम x² वाले के साथ ही कंबाइन करेंगे, फिर प्लस 7x और ये -7x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और -4 ये वाला इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास बना इक्वल टू x², ये 2x में से एक x माइनस हुआ, ये +7 -7 कट गया, -4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 इधर लिख लो या इधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना x² माइनस 2² इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला यूज करेंगे a² माइनस b² का, वो इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। तो यहाँ पे ये क्या बना, x माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 आएगा, या फिर x इज इक्वल टू -2 आएगा। सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट आया 2 और -2। ये तरतीब आप उलट कर सकते हैं सेट में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, x ओवर x प्लस 1 फिर प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 ओवर 2। यहाँ पे बड़ी अहम चीज़ लिखी हुई है, वो क्या है, x जो है वो बराबर नहीं है -1 के और 0 के। ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि यहाँ पे अगर -1 हो तो ये +1 हो के 0 हो जाएगा। डिवीजन में 0 पॉसिबल नहीं होता, डिवीजन बाय 0 नॉट डिफाइंड। और ये अगर 0 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो डिवीजन में 0 आ गया, तो डिवीजन में 0 नहीं आना चाहिए, ये मस्ट है। डिवीजन बाय 0 डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड टर्म है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले वो क्या आएगा, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1, ये इसका एलसीएम आया नीचे वाली टर्म्स का। तो x प्लस 1 से कट जाता है, x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x² आ जाएगा, फिर प्लस। अब ये x से कट गया तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 ओवर 2 इसी तरह आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या होगा, ये आया x² प्लस ये a प्लस b का फार्मूला खोलो तो x² प्लस 2x प्लस 1 इस तरह आ जाएगा, ओवर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये x² प्लस x इज इक्वल टू 5 ओवर 2। अब ये x² प्लस x² क्या होगा, 2x² प्लस 2x प्लस 1 है, ओवर क्या है, x² प्लस x है इज इक्वल टू 5 ओवर 2 है। अब हम इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस सारे को हम उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, x² प्लस x। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 2x² प्लस 2x प्लस 1, और ये क्या बनेगा, 5 इंटू x² प्लस x। इसको आप सिंप्लीफाई करो, 2 टू द 4 x² हो गया, प्लस 2 टू द 4 x हो गया, प्लस 2, ये क्या आया, 5x² प्लस 5x। अब यहाँ पे देखें, इसको इधर ले आए या फिर इसको उधर ले जाएं तो साइन चेंज होगा सिर्फ। तो ये आया हमारे पास 4x² माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, -5 + 4 करें तो ये -x + 2 = 0। अब यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव बना ले तो ज़रा बेहतर होता है। तो ये हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में इस सारे को उठा के उधर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, या फिर सारे को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास आया x² + x - 2 = 0। अब हमने क्या करना है, हमारे पास प्रोडक्ट और सम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए -2 1 -2 और सम क्या होना चाहिए 1 प्लस का। तो ये कौन से दो नंबर आएंगे, -2 + 1, -2 1 2 और -2 + 1 करें तो सॉरी यहाँ पे ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, क्योंकि ये सम जो है वो प्लस का 1 है। तो ये हमारे पास क्या बना, x² + 2x - x - 2 = 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो ये x + 2 बना, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो ये x + 2 बना = 0। इन दोनों में से x + 2 कॉमन है, x + 2 कॉमन लिया तो ये हमारे पास बना x - 1 = 0। तो ये बना x + 2 = 0 है, या फिर x - 1 = 0 है। अगर तो x + 2 0 है तो x = -2 है, अगर x - 1 0 है तो ये x = 1 है। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट = 1 और -2। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 1/x + 1 है, फिर +2/x + 2 है, और इक्वल टू क्या है 7/x + 5। अब यहाँ पे अहम बात क्या है कि x हमारा इक्वल टू -1 भी नहीं है, -2 भी नहीं है, और -5 भी नहीं है। क्यों, -1 हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा डिवीजन में, -2 हो तो यहाँ पे डिवीजन में 0 आ जाएगा, -5 होगा तो यहाँ पे डिवीजन में 0 आ जाएगा। डिवीजन में 0 जो है वो अनडिफाइंड है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले नीचे वाली टर्म्स का, तो ये हम क्या करेंगे, x + 1 × x + 2, ये एलसीएम लिया, x + 1 x + 1 से कटा तो x + 2 आ गया ऊपर, फिर प्लस x + 2 x + 2 से कटा तो x + 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × x + 1 = 7/x + 5 इसी तरह आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या आएगा हमारे पास, x + 2 + 2x + 2, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 2 ओवर, अब ये मल्टीप्लाई करो इस x को, इस x से x², फिर इस x को 2 से 2x, तो ये आएगा x² + 2x, फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो +1x + 2, तो ये x + 2 = 7/x + 5। या फिर आप यहाँ पे ये स्टेप यहाँ पे भी कर सकते हो, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई करना है तो x × x + 2 और +1 × x + 2, तो ये क्या आया, x² + 2x + x + 2, तो ये क्या आया, x² + 3x + 2। ये इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर इधर ही कर ले, तो ये हमारे पास क्या आएगा, x + 2x 3x 2 + 2 4, तो ये 3x + 4 ओवर ये x² + 2x + x 3x + 2 = 7/x + 5। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसे होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x + 5 × 3x + 4, और ये इक्वल टू आ जाएगा 7 × x² + 3x + 2। अब इसको कर लो, ये आएगा x × 3x + 4 और +5 × 3x + 4। इस तरह भी कर सकते हैं, या यहीं से इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, इस 5 को इन दोनों से करो, ऐड कर दो, ये भी कर सकते हैं। या फिर इस x को यहाँ पे लिख लो और इसको यहाँ पे, फिर इस 5 को यहाँ पे लिख के इसको इधर, ये भी कर सकते हैं। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 7x² + 7 3 21x + 7 2 14, तो ये क्या आएगा, 3x² + 4x + 5 3 15x + 5 4 20 = 7x² + 21x + 14।
तो ये इसको ऐड कर लेंगे एक्स वाली टर्म्स को। ये क्या आएगा 3x² प्लस 15 प्लस 4 19x प्लस 20 इज इक्वल टू ये 7x² प्लस 21x प्लस 14। अब इसको उधर ले जाएं, या हम ये कह सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये क्या आएगा 3x² माइनस 7x², ये इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर प्लस 19x और ये माइनस 21x, ये उधर जाके माइनस हो गया, फिर प्लस 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको हमने तरतीब भी दे लिया है। जो x² वाली टर्म थी वो x² वाली के साथ ही लिख दी, जो x वाली थी x वाली के साथ, और जो सिंपल थी कांस्टेंट वो कांस्टेंट के साथ। अब ये क्या आएगा -7 प्लस 3 माइनस 4x², और ये क्या आएगा -21 प्लस 19, तो -2x, और ये क्या आएगा 20 माइनस 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि x² वाली टर्म पॉजिटिव बनानी होती है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 4x² प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या फिर ये है कि इन सब को हम दूसरी तरफ ले गए हैं तो साइन चेंज हो गया, सब के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए -6 और 4 का -24, और सम होना चाहिए ये दरम्यान वाला नंबर 2 प्लस वाला। तो ये हमारे पास दो नंबर ऐसे कौन से आएंगे, ये हमारे पास आएंगे 6 प्लस का और 4 माइनस का। 6 4 24 माइनस में, और 6 में -4 करें तो 2 आएगा। तो ये हमारे पास आया यहाँ पे 4x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारे पास 2x कॉमन आ गया, 2x कॉमन लिया तो ये 2 2 4x प्लस 2 3 6, और ये यहाँ से -2 कॉमन लिया तो ये 2 2 4x और ये प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 2x प्लस 3 कॉमन है, 2x प्लस 3 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है, एक ये नंबर है एक ये है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब है दोनों में से एक 0 होना चाहिए, या तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, या फिर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अगर तो हमारे पास 2x प्लस 3 0 है तो 2x की वैल्यू इज इक्वल टू आएगी -3, ये 3 उधर जाके माइनस हो गया, और x की वैल्यू आएगी 2 से डिवाइड करके -3/2, या फिर क्या होगा ये 2x इज इक्वल टू 2 होगा, माइनस उधर जाके प्लस हो गया, 2 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 और -3/2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है a/ax-1 प्लस b/bx-1 इज इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ पे अहम चीज़ क्या है, x हमारे पास जो है वो 1/a भी नहीं है और 1/b भी नहीं है। ये आपको पता है क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि अगर यहाँ पे 1/a लगाएं, a से काट के 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। डिवीजन में 0 पॉसिबल नहीं है, डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। इसी तरह यहाँ पे 1/b लगाएं तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट और ट्रिकी है, इसको ज़रा आपने गौर से देखना है कि ये किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें a वाली टर्म के साथ हम b लगा लेंगे, ये वाला इधर आके -b हो जाएगा, और b वाली टर्म के साथ a लगाएंगे तो ये क्या आएगा a/ax-1 और यहाँ पे -b और प्लस b/bx-1 -a इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा ट्रिक यहाँ पे लगाना है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा ax-1, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये ax-1 कट गया, a आ गया माइनस, ये b के नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो 1 1 से कटा और ax-b जो है वो b से मल्टीप्लाई हो गया, तो b इंटू ax-1। इसी तरह प्लस ये हमारे पास एलसीएम आया bx-1, तो bx-1 कट गया bx-1 से, यहाँ पे b बचा, फिर माइनस, इसके नीचे 1 है तो 1 bx-1 से मल्टीप्लाई होगा, bx-1 नहीं है वो a से मल्टीप्लाई होगा, a इंटू
bx-1 और ये इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a माइनस ए बी एक्स और माइनस माइनस प्लस b आ जाएगा। ये b जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये ए बी एक्स और ये माइनस माइनस प्लस b ओवर हमारे पास ax-1 इसी तरह आ गया प्लस ये b माइनस ए बी एक्स प्लस a। अब ये माइनस माइनस प्लस a ओवर bx-1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये हमने क्या करना है, ये a माइनस ए बी एक्स प्लस बी और ये a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, इसकी तरतीब दे लें तो वही बन जाता है। तो यहाँ पे पहले तरतीब दे लें या पहले कॉमन ले लें। तरतीब ले लेते हैं a माइनस ए बी एक्स प्लस बी ओवर ax-1 और ये प्लस a माइनस ए बी एक्स प्लस बी ओवर bx-1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन है a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। a माइनस ए बी एक्स प्लस बी ये कॉमन लिया। यहाँ पे हमारे पास बचा 1 ओवर ax-1 और ये प्लस 1 ओवर bx-1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास इसी तरह आ जाएगा a माइनस ए बी एक्स प्लस बी और इसका हमारे पास एलसीएम क्या आएगा ax-1 और ये bx-1 और ये ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा ax-1 कटा तो ये bx-1 आया प्लस ये bx-1 कटा तो ax-1 आया ax-1 ये इक्वल टू 0 इसी तरह। अब ये देखें ये हमारे पास क्या बना a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ये इस तरह आ गया और ये इंटू ये हमारे पास क्या बना ax प्लस बी एक्स। यहाँ फिर यहाँ पे चलें इसको बाद में कॉमन लेते हैं तो ये -2 और ओवर हमारे पास क्या है ax-1 और bx-1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें अगर हम ax-1 bx-1 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें या इस नीचे वाली टर्म को उधर ले जाएं 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा a माइनस ए बी एक्स प्लस बी और ये क्या बनेगा, ये हमारे पास x कॉमन लिया तो a प्लस बी इंटू x-2 इज इक्वल टू 0 टाइम इसको आप इधर मल्टीप्लाई करके दिखाना है तो ax-1 और ये bx-1 तो ये मल्टीप्लाई हो गया ये इक्वल टू 0 ही आ जाना है। तो ये हमारे पास क्या है a माइनस ए बी एक्स प्लस बी और ये क्या है a प्लस बी x-2, ये भी ब्रैकेट आनी थी। अब ये हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, एक ये नंबर है एक ये है। तो यहाँ तो ये 0 है या ये 0 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है या फिर a प्लस बी x-2 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो वो कर लो। यहाँ पे ये क्या आएगा माइनस ए बी एक्स और ये b और a दोनों दूसरी तरफ ले जाओ माइनस a माइनस b, दूसरी तरफ माइनस हो जाएंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये a b x इज इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा। तो ये क्या आएगा x इज इक्वल टू a b से डिवाइड कर दो a प्लस b ओवर a b। एक तो ये वैल्यू आ गई। अब दूसरी देखते हैं ये क्या आएगा a प्लस b x और ये इक्वल टू 2 या फिर क्या है x इज इक्वल टू 2 ओवर a प्लस b। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इज ये आया हमारे पास 2 ओवर a प्लस b और दूसरा नंबर क्या है a प्लस b ओवर a b। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है इस क्वेश्चन में, वो आप देखना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।